हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हमें समीकरण दी गई है 2x योग y घटाव 6 बराबर 0, 4x घटाव 2y घटाव 4 बराबर 0। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। अब समीकरण दी गई है 2x योग y घटाव 6 बराबर 0, दूसरी समीकरण है 4x घटाव 2y घटाव 4 बराबर 0। अब ये जो समीकरण हैं इनके हल संगत होंगे या असंगत होंगे, इसके लिए हमारे पास तीन स्थितियां होती है। पहली स्थिति होती है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यदि ये तीनों ही बराबर हो तो हमारे पास जो हल है वह किस प्रकार का होता है? वह होता है संगत। यह संगत इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर तीनों ही क्या स्थितियां बराबर है। तो ये बराबर है तो इनकी जो हल रेखा है वह किस प्रकार की प्राप्त होती है? वह प्राप्त होती है संपाती। और संपाती रेखा की क्या होती है? अनेक हल होते हैं। और जिस समीकरणों के हल होते हैं वह क्या होती है? संगत हल वाली समीकरण होती है। उसके बाद है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 की। तब हमें रेखा प्राप्त होती है समांतर। और समांतर रेखा है तो उनका कोई हल नहीं होता है, और जिनका कोई हल नहीं होता है वे क्या होते हैं? असंगत होते हैं। तो असंगत हो जाएंगे। उसके बाद तीसरी स्थिति होती है 1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 की। यदि प्रथम ही दो बराबर नहीं हो तो हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होती है। और जब प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होती है तो हमारे पास क्या होता है? एक ही हल प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है वह क्या होता है? संगत होता है। क्योंकि जिसका हल होता है वह क्या होता है? संगत होता है। अब यहाँ से हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालेंगे। तो ये जो हमारे पास समीकरण हैं उनकी हमें इस समीकरण से तुलना करेंगे तो हमारे पास a1 का मान आएगा a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर ऋणात्मक 6, a2 बराबर 4, b2 बराबर ऋणात्मक 2 और c2 बराबर ऋणात्मक 4। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? a1 बटा a2 निकालेंगे। तो a1 बटा a2 है 2 बटा 4 अर्थात 1 बटा माफ कीजिए b1 बटा b2 है हमारे पास 1 बटा ऋणात्मक 2 अर्थात ये हो जाएगा ऋणात्मक 1 बटा 2। उसके बाद है c1 बटा c2, तो ऋणात्मक 6 बटा ऋणात्मक 4 अर्थात ऋणात्मक से ऋणात्मक कट जाएगा, ये हो जाएगा धनात्मक और ये हो जाएगा 3 बटा 2। तो हमारे पास a1 बटा a2 का मान है 1 बटा 2, b1 बटा b2 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 1 बटा 2 और c1 बटा c2 का मान हमारे पास 3 बटा 2। तीनों को बराबर रखते हैं, देखते हैं कि ये बराबर है या नहीं है। तो यहाँ से रखेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ से हम देखकर बता सकते हैं कि ये दोनों ही बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह है और ये किसका है? धनात्मक का है। तो ये बराबर नहीं है, तो अतः a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो यदि ये बराबर नहीं है तो हमारे पास हल किस प्रकार का होगा? एक ही प्रकार का अर्थात संगत हल होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि संगत हल। और यदि ये संगत है तो हमें इसे किस प्रकार से हल करना है? इन्हें ग्राफीय विधि से हल करना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राफीय विधि के अंतर्गत हमारे पास दो सारणियां होती है जिनमें हमें मान रखकर काल्पनिक मान रखकर चरों के मान निकालने होते हैं। तो हमें इस प्रकार से क्या करेंगे? पहले समीकरण के लिए सारणी बना लेते हैं और यहाँ पर बना लेते हैं दूसरी समीकरण के लिए सारणी। तो यहाँ पर x का मान और यहाँ पर y का मान, इसी प्रकार यहाँ पर x और यहाँ पर y। तो मान लेते हैं कि यदि हम यहाँ पर x को क्या कर देते हैं? शून्य कर देते हैं। तो यदि x को शून्य करेंगे तो हमारे पास y किसके बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर हो जाएगा, अर्थात y का मान आ जाएगा 6। यदि हम y को शून्य करते हैं तो हमारे पास x का मान आएगा 3। इसी प्रकार हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर क्या करते हैं? y को शून्य कर देते हैं। तो y को शून्य करेंगे तो x किसके बराबर हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर से 4 इधर आ जाएगा, 4 बटा 4 1 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? हम मान रखेंगे फिर से y का मान यदि हम 2 रख देते हैं या y का मान हम कितना रख देते हैं? 1 रख देते हैं, तो हमारे पास देखिए कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा 4x घटाव 2 घटाव 4 बराबर 0। तो 4x घटाव 6 बराबर 0। तो x का मान कितना आएगा? यहाँ से 6 बटा 4, जो कि क्या है? एक पूर्णांक मान नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? y का मान लेंगे 2।
तो यदि y का मान 2 लेते हैं तो ये कितना होगा, ऋणात्मक 4, ऋणात्मक 4, यहाँ से बराबर क्या आएगा, 0, तो 4x बराबर होगा 8, तो x का मान आ जाएगा 2। तो यहाँ से लिख देंगे x बराबर है 2। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर रेखा बनाते हैं, अर्थात ग्राफ बनाते हैं। तो ये है हमारे पास y अक्ष और ये है हमारे पास x अक्ष। पैमाना लेंगे हम यहाँ पर 2 का, तो ये है 2, 4, 6, 8, 10। उसी प्रकार यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10। तो प्रथम समीकरण के लिए हम देखें तो x का मान कितना है, 0 और y का 6 है। तो y का 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और x का 0 भी कहाँ पर है, यहाँ पर ही है। तो अब देखें दूसरा है x का मान 3 और y का 0। तो x का 3 लगभग यहाँ पर होगा और 0 y का भी कहाँ पर होगा, यहीं पर ही होगा। तो ये आ गई हमारे पास एक रेखा जो कि कुछ इस प्रकार से जाएगी। अब दूसरा है x बराबर 1 और y बराबर 0। तो x का मान 1 यहाँ पर होगा और y का 0 मान भी कहाँ पर होगा, यहाँ पर ही होगा। उसके बाद है x बराबर 2 और y बराबर 2, अर्थात यहाँ पर एक बिंदु। तो ये रेखा कुछ इस प्रकार से जाएगी। तो दोनों प्रतिच्छेद कहाँ पर करती है, 2 2 पर प्रतिच्छेद करती है। तो x का मान कितना आएगा, 2, और y का मान भी आ जाएगा 2। तो इस प्रश्न के लिए जो उत्तर है वह हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 2। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।